भारत के पहले सुपर हीरो के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि एक समय पर हर बच्चे की जुबान पर इस सुपर हीरो का नाम रहता था। बता दें कि हम सिनेमा जगत के शानदार एक्टर मुकेश खन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। आज यानी कि 19 जून को बच्चों के शक्तिमान और अभिनेता मुकेश खन्ना अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। मुकेश खन्ना ने शक्तिमान के तौर पर एक सुपर हीरो का किरदार निभाया था। इस सीरियल की न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के बीच भी काफी पॉपुलैरिटी थी। इसी कारण से 90 के दशक में हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम शक्तिमान रहता था। बता दें कि मुकेश खन्ना के इसी सीरियल पर अब फिल्म भी बनने जा रही है। इसके अलावा मुकेश खन्ना ने महाभारत में भीष्म पितामह का रोल निभाया था। इस रोल को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। उन्होंने कई फिल्मों में भी अभिनय किया है। आइए जानते हैं मुकेश खन्ना के जन्मदिन के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। महाराष्ट्र के मुंबई में 19 जून 1958 को मुकेश खन्ना का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरी की है। इसके बाद मुकेश खन्ना ने बीएससी में ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए पुणे का रुख किया। यहाँ पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ONF इंडिया पुणे से उन्होंने अपना एक्टिंग कोर्स पूरा किया। इस कोर्स के पूरा होने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद वह काम की तलाश में मुंबई वापस आ गए। इस दौरान उनको एक फिल्म रूही का ऑफर आया। यह फिल्म साल 1981 में रिलीज हुई थी। यह मुकेश खन्ना के जीवन की पहली फिल्म थी। इसके बाद उनको कई फिल्मों के ऑफर हुए, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों जैसे टहलका, सौगंध, यालगर, हिम्मत और सौदागर आदि फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। मुकेश खन्ना ने एक के बाद एक फिल्म इंडस्ट्री को कई दमदार फिल्में दी। मुकेश का अभिनय दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके चलते वह कम समय में ही लोकप्रिय अभिनेता बन गए थे। साल 1988 में दूरदर्शन पर आए सीरियल शक्तिमान और महाभारत में भी लोगों ने मुकेश खन्ना को काफी पसंद किया। शक्तिमान में वह डबल रोल में थे, वहीं महाभारत में उन्होंने भीष्म पितामह का किरदार निभाया था। शक्तिमान सीरियल के गंगाधर वाले रोल ने मुकेश खन्ना को घर घर में फेमस कर दिया था। मुकेश खन्ना खुद इस शो के प्रोड्यूसर थे, जबकि इस शो के डायरेक्टर दिनकर जानी थे। मुकेश खन्ना के अलावा इस शो में वैष्णवी महंत, किट्टू गिडवानी, टॉम ऑल्टर और सुरेंद्र पाल भी थे। वहीं BR चोपड़ा द्वारा निर्देशित महाभारत के एक किस्से के बारे में बात करते हुए मुकेश खन्ना ने बताया था कि पहले उन्हें अर्जुन का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन किसी कारण से यह रोल उनके हाथ से निकल गया, जिसके बाद उन्हें गुरु द्रोणाचार्य का रोल ऑफर हुआ। हालांकि वह इस रोल से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी थी, जिसके बाद यह रोल भी उनके हाथों से निकल गया। फिर मुकेश खन्ना को महाभारत में भीष्म पितामह का रोल ऑफर हुआ। बता दें कि इस रोल के लिए मुकेश खन्ना ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। एक चैट शो के दौरान मुकेश खन्ना ने बताया था कि भीष्म पितामह के रोल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। महाभारत में भीष्म पितामह का रोल करने के बाद ही उन्होंने आजीवन विवाह न करने का फैसला लिया। यह मुकेश खन्ना की एक्टिंग का ही कमाल है कि वह भीष्म पितामह के किरदार में पूरी तरह समा गए। इसी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। एक वक्त ऐसा था जब मुकेश खन्ना का स्टारडम सभी पर हावी था। उनके निभाए किरदार खूब लोकप्रिय रहे और आज भी लोग उन किरदारों के फैन हैं। फिर चाहे वो भीष्म पितामह का किरदार हो, शक्तिमान का या फिर आर्यमान, हर किरदार में मुकेश खन्ना ने जान डाल दी। लेकिन जैसा क्रेज लोगों में मुकेश खन्ना के शक्तिमान किरदार के लिए देखने को मिला, वैसा किसी और के लिए नहीं। मुकेश खन्ना ने असल जिंदगी में भी शादी नहीं की है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने महाभारत की वजह से ऐसा किया, क्योंकि महाभारत में तो भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रण लिया था, तो मुकेश खन्ना पर भी उनका ऐसा असर पड़ गया था कि उन्होंने असल जिंदगी में शादी न करने का फैसला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश खन्ना दूरदर्शन पर शक्तिमान दिखाने के बदले 10 लाख देते थे। अचानक दूरदर्शन ने ये रकम बढ़ाकर 40 लाख कर दिया। उस वक्त विज्ञापनों का इतना प्रचलन नहीं था,
ऐसे में मुकेश खन्ना के लिए इतने पैसे देना काफी मुश्किल हो गया था। आखिरकार मुकेश खन्ना को ये सीरियल बंद करना पड़ गया। कहा तो ये भी जाता है कि मुकेश खन्ना राजनीति के शिकार हुए थे, क्योंकि उनका ये शो उन दिनों पॉपुलैरिटी के चरम पर था। टीवी पर मुकेश खन्ना आखिरी बार वारिस सीरियल में नजर आए थे। ये सीरियल साल 2016 में आया था। इससे पहले साल 2013 में प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में भी नजर आए। फिल्मों की बात करें तो मुकेश खन्ना की पहली फिल्म रूही थी, जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वक्त शहजादे, दर्द ए दिल, मुझे कसम है, सौगंध, तहलका, सौदागर, मेरी आन जैसी कई फिल्में की। मुकेश खन्ना के माता पिता के नाम ज्ञात नहीं है। उनके दो भाई बहन थे। एक बड़े भाई का नाम वेद खन्ना था, जो एक अभिनेता और निर्माता थे, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में उनका निधन हो गया। मुकेश खन्ना की एक बड़ी बहन भी थी, जिसका नाम कमल कपूर था, जो कुछ दिन पहले ही कोविड-19 से ठीक होने के बाद फेफड़ों की बीमारी के कारण दुखद रूप से मर गई थी। जब शक्तिमान का प्रसारण टेलीविजन पर हुआ तो देश भर से ऐसी खबरें आने लगीं कि यह शो बच्चों के लिए कुछ हद तक हानिकारक है, क्योंकि बच्चे शक्तिमान की वीरतापूर्ण हरकतों की नकल करने की कोशिश कर रहे थे और इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में उनकी मृत्यु भी हो गई। मुकेश खन्ना के बारे में जानना बहुत मजेदार है। मुकेश खन्ना जैसे किसी सेलिब्रिटी से संदेश पाना कैसा रहेगा? ट्रिंग ने इसे संभव बनाया है। अब आप 12,000 से अधिक मशहूर हस्तियों से व्यक्तिगत सेलिब्रिटी वीडियो संदेश प्राप्त कर सकते हैं। आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी द्वारा आपके प्रियजनों के लिए वीडियो बनाने से बेहतर क्या हो सकता है? शंकर महादेवन, सलीम मर्चेंट, कैलाश खेर, रेखा भारद्वाज और कई अन्य जैसे सेलेब्स से व्यक्तिगत सेलिब्रिटी संदेश प्राप्त करने का यह आपका मौका है। सभी बेहतरीन अनुभव, क्षण और विशेष शुभकामनाएं एक निःशुल्क सेलिब्रिटी वीडियो में। आपका व्यक्तिगत सेलिब्रिटी शाउट आउट वीडियो संदेश आपके मेल व्हाट्सएप पर पहुंचा दिया जाएगा, जो आपकी जेब का भी ख्याल रखेगा। यादें बनाने के लिए तैयार है। मुकेश खन्ना का पालन पोषण मुंबई में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। खन्ना सिर्फ 30 साल के थे जब उन्होंने महाभारत में पितामह की भूमिका निभाई थी। शक्तिमान तुरंत लोकप्रिय हो गया और खन्ना जहां भी जाते बच्चे अक्सर एकत्र हो जाते और उनसे अपनी वीरतापूर्ण करतब, विशेषकर टारपीडो उड़ाने का प्रदर्शन दिखाने का अनुरोध करते। खन्ना ने कुछ टेलीविजन परियोजनाओं का भी निर्माण किया है, जैसे महायोद्धा, शक्तिमान, आर्यमान, ब्रह्मांड का योद्धा, सौतेला और हमारा हीरो शक्तिमान।